नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी से जुड़े 108 माओवादी कैडरों ने आज पूना मारगेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। इनमें से 44 महिला माओवादी कैडर भी शामिल हैं। सभी कैडरों पर कुल 3.29 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। जगदलपुर के शौर्य भवन पुलिस कोऑर्डिनेशन सेंटर लालबाग में आयोजित इस कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ अरुण देव गौतम, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सहित बस्तर के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकगण और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों में 5 डिविजनल कमेटी सदस्य, 2 जोनल PLGA प्रमुख शामिल हैं। उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने AK-47 VGL सहित कुल 101 हथियार बरामद किए और इसके साथ ही 3.6 करोड़ रुपए नगद और 1.64 करोड़ रुपए मूल्य का 1 किलोग्राम सोना भी माओवादी डंप से जब्त किया गया। राज्य शासन की नक्सल आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को आर्थिक सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण, आवास, शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अब कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। आज प्रदेश की माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अरुण देव गौतम, ADG एंटी नक्सल ऑपरेशन श्री विवेकानंद सर, ADG BSF श्री टी नामग्याल सर, IG CRPF श्री शालिक सर, DIG ITBP श्री संजीव गौतम और साथ में रेंज के समस्त पुलिस अधीक्षक और IGCF और यहाँ अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी आज इस सभागार में उपस्थित है। आप सबको विदित है आज के अवसर है पुनर्मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन हमारा जो पहल रहता है। आज 108 की संख्या में दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी क्षेत्र से माओवादी कैडर ने पुनर्वास के लिए, एक पुनर्जीवन के लिए हम सब लोगों के बीच में पहुंचा है। इसके पूर्व में भी अक्टूबर 2025 से लेकर अनेक ऐसा अवसर है जहाँ पर अलग अलग जिला मुख्यालय में माओवादी कैडर द्वारा काफी बड़ी संख्या में हथियार सहित पुनर्वास के लिए सामने आए थे। उनमें से कुछ अवसर में माननीय DGP महोदय, ADG साहिब और सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहा और आज भी उसी क्रम में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साक्षी बनाने के लिए हम सब आज यहाँ उपस्थित हैं। जो आज के कार्य में संबंधित जो अग्रिम जानकारी है, संपूर्ण डिटेल थोड़ी देर में माननीय DGP महोदय द्वारा आप सब लोग का अवगत कराया जाएगा। जो कार्यक्रम के सीक्वेंस में एक बार बताना चाहूंगा, इधर माननीय DGP महोदय द्वारा जो आज के कार्यक्रम के संबंध में जो विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात इधर से थोड़ी दूर पश्चात ही जो माओवादी कैडर जो प्रवास में आए थे उन लोग की द्वारा जानकारी दी गई थी और अभी जो सूत्र से जानकारी मिला उससे जो रिकवरी सर होगा, आर्म्स अम्युनिशन और अन्य सामग्री वगैरह जो रिकवरी हुआ उस सबका प्रदर्शन भी लगा हुआ। इस कार्यक्रम के पश्चात, इंट्रैक्शन के पश्चात आप सबको उधर गाइड किया जाएगी। यदि आप सब लोग कह रहे थे तो मैं DGP सर से अनुरोध करूंगा आज की संदर्भ में आप सबको जानकारी साबित कराएंगे। इस सभा में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, हमारे साथ हमारे विभिन्न रक्षा बलों के सहयोगीगण, देश के और विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ के माओवादी के विरुद्ध उन्मूलन के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज, जबकि हमारे सुरक्षा बलों की इतने वर्षों की मेहनत और उस सब के सार्थक परिणाम के फलस्वरूप अब पूरे प्रदेश में और देश भर में ये माहौल बना है कि लोगों को अब हिंसा पर यकीन नहीं रहा और लोग बंदूक छोड़कर पुनर्वास की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के 108 माओवादी कैडर्स ने आज पुनर्वास किया है, जिसमें 44 महिला माओवादी कैडर शामिल हैं। इन 108 माओवादी कैडर्स पर 3.29 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। पुनर्वास करने वाले माओवादियों से जो सूचना मिली उसके आधार पर सुरक्षा बलों ने कुछ डंप रिकवरीज
किया है और इस दम की रिकवरी में बहुत महत्वपूर्ण रिकवरी शामिल हैं। इनका विवरण देते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें AK-47, इंसास, LMG, BGL सहित लगभग 101 घातक हथियारों की बरामदगी हुई है। साथ ही देश के नक्सल विरोधी इतिहास में पहली बार किसी एक ही डंप से 3.61 करोड़ कैश रिकवरी हुई है और 1 किलोग्राम सोने की रिकवरी भी हुई है। पूना मार्गेन, जैसा कि अभी बता रहे थे सुंदरराज, पूना मार्गेन पुनर्वास से पुनर्जीवन, ये हमारा बहुत लंबे समय से अभियान चल रहा है और इसी के फलस्वरूप बहुत सारे कैडर्स ये रास्ता चुन रहे हैं शांति का मार्ग और हिंसा छोड़कर शांतिपूर्वक सामाजिक जीवन में शामिल हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बस्तर संभाग के अंतर्गत 1 जनवरी 24 से 9 मार्च 2026 तक की अवधि में कुल 2625 माओवादी कैडरों ने पुनर्वास से पुनर्जीवन का मार्ग अपनाया है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के पश्चिम बस्तर डिवीजन के DVCM राहुल तेलाम, फंडरू कवासी एवं चित्रू गोयाम, पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी के DVCM रामधर उर्फ बीरू, उत्तर बस्तर डिवीजन कमेटी के DVCM मल्लेश, PLGA बटालियन नंबर 1 CYPC कमांडर मुचाकी, आंध्रा ओडिशा बॉर्डर के DVCM कोसा मंडावी जैसे प्रमुख नक्सल कैडर ने माओवादी संगठन की औचित्यहीनता को मानते हुए, स्वीकारते हुए राष्ट्र की मुख्य धारा में वापसी की है। और ये वो कैडर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ थी, डिविजनल लेवल के सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व था और जब इसने सरेंडर किया है तो आप समझ सकते हैं कि इनकी विचारधारा अब पूरी तरह से मीनिंगलेस साबित हो चुकी है। मुख्य धारा में आए माओवादी कैडर्स के पुनर्वास, सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवन के अवसर प्रदान कर उन्हें समाज में अंगीकृत करने हेतु भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन की नीतियों के अनुरूप साथी है और देश में, दुनिया में कहीं भी हथियार से किसी भी समाज को या सभ्यता को लंबे समय तक जीता नहीं जा सकता, उसको दबा के नहीं रखा जा सकता। सर, ये अक्सर देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो सक्रिय है वो माओवादी तेलंगाना और महाराष्ट्र में जाके हम आपस में होते हैं, तो क्या उनकी वहाँ की पुनर्वास नीति और क्या वहाँ की कुछ डिफरेंस है? नहीं, पुनर्वास नीति तो हमारे जो छत्तीसगढ़ की है वो देश में सबसे अच्छी है, पर कई बार सुविधा देखते हैं कैडर्स, उनको देखते हैं कि उनका क्षेत्र, कार्य क्षेत्र रहा हो या उनका वहाँ पर ज़्यादा सुविधा हो, कई कंसिडरेशंस रहते हैं। उस पर हम कभी कोई ये नहीं कहना चाहते, उनको जहाँ सुविधा हो सरेंडर करें। अच्छाई तो ये कि देश की सरेंडर नीति है और उसके तहत हर प्रदेश में उनको लगभग वही सुविधाएं मिलती ही हैं, तो इस कारण से अगर उनको सुविधा है तो तेलंगाना में करें। सर, जो नगद बरामद हुआ है, क्या इससे भी ज्यादा और उनके पास हो सकता है नगद राशि? इसकी भी कोई जानकारी? आपका सवाल स्पष्ट नहीं हुआ। सर, जो नगद बरामद हुआ, इसके अलावा और भी क्या नक्सलियों के पास नगद हो सकता है? क्या कुछ और आंकड़े हैं? मेरे पास उनका खाता नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने जो वसूली की है राशि, जो लेवी वसूली से अवैध तरीके से वसूल कर अपने ऑर्गेनाइजेशन के खर्चों के लिए रखे थे, वो ये निकल गया है। कुछ और होगा तो वो भी पकड़ेंगे। सर, जिन लोगों ने पैसा दिया है क्या उनको भी ट्रैक किया नहीं, जाएगा? वो मालूम चलेगा तब ना। ये लेवी वसूली में जो पैसा अवैध रूप से संकलित किया गया है तो कई हाथों से पुलिस बलों के लिए है, इनका मानस बदल रहा है और ये सभी लोग हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हैं। सर, कैश भी और सोना भी बरामद हुआ है, कहाँ डंप बताइए, कहाँ से बरामद हुआ है? ये सब डिटेल अपराध की इन्वेस्टिगेशन जब होगा उसमें पता चलेगा, लेकिन ये जो सरेंडर्ड कैडर्स उनकी यही निशानदेही बरामद। कितने बड़े नक्सली शामिल है, कौन कौन से बड़ा नाम यहाँ पर? सभी DVC अभी पढ़ के नाम कुछ सुनाया, लिस्ट आपको दी गई है, उसमें सारे DVCM रैंक के बहुत सारे लोग हैं। DVCM बहुत क्रूशियल रैंक होता है जो कि अपने डिवीज़न में पूरे आर्म्ड कैडर को मोटिवेट करके और मोबिलाइज करता है। सिर्फ पापा राव एक बड़ा नाम है, हमारे पास है। बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सबका हस्र भी हुआ जो शांतिपूर्वक
पुनर्वास की ओर अग्रसर हुए वो आज शांतिपूर्वक पुनर्वास कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया उनका हश्र भी आपको पता है। लगभग कितने नंबर अभी बचे हुए हैं, क्योंकि 150 से 200 नंबर बताए जा रहे इसकी हैं। एनालिसिस चल रही, लगातार अपडेट होते हैं। हर दिन कोई दूसरे प्रदेशों में जाकर सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का कैडर कभी उधर चला जा रहा है। लगातार हर दिन ये फिगर बदलता है। गोल्ड को कैश के एक्सचेंज के रूप में, कैश के रूप में रखने का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, तो जैसे कैश चल रहे सोना भी कैश का ही। जगदलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। ये पहल पिछले 26 महीनों में छत्तीसगढ़ में 2714 माओवादी कैडरों के पुनर्वास और हिंसा छोड़ने की दिशा में सफल रही है, जिससे क्षेत्र में विश्वास, सुरक्षा और विकास का माहौल मजबूत हुआ है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।